हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। जल्दी से स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो रजब हैं वो 3 दिन से व्लॉग नहीं बना रहे हैं। उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। रीज़न ये भी है कि कुछ उनके केसेस हैं जिसके लिए उनको कोर्ट्स में पेश होना है, दीगर लीगल उनके मामलात चल रहे हैं। ये सारी बात तो हमें समझ आती है, लेकिन कल ना एक लाइव हुई है और लाइव इनके फ्रेंड की हुई है जो कि इनके काफ़ी क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं, और उनके साथ वो साहब भी बैठे हैं कि जिन्होंने ईमान के लिए चे का वर्ड यूज़ कर लिया था। और जिसके बाद यहाँ मैंने सोशल मीडिया पर ही देखा था कि एक ना कोई पोस्ट सर्कुलेट कर रही थी और उसको क्लेम ये किया जा रहा था कि ये जो पोस्ट है ये गज़ल की है, और गज़ल ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया है, गुस्से का इजहार किया है, खफगी का इजहार किया है अपने भाई के दोस्त पर कि आपको तमीज़ नहीं है, आपको तरीक़ा नहीं है, आप कैसे हमारे घर की इज़्ज़त को इस तरह से मुखातिब कर सकते हो, आपको किसने राइट दिया। बट जब मैंने जाकर उनका इंस्टा चेक किया तो वो टोटली साइलेंट है, वहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। अच्छा, जो रजब हैं उनकी तरफ से भी 2 से 3 दिन से कोई भी ब्रॉडकास्ट चैनल पर ऐसी अपडेट नहीं आ रही है। मतलब टोटली उन्होंने सोशल मीडिया से खुद को दूर इन अ सेंस ऐसे रखा हुआ है कि खुद एक्टिव नहीं है। हाँ, देख तो ज़रूर रहे होंगे, नज़र तो कड़ी होगी, जाहिर सी बात है। उनको लेकर इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, उनको लेकर इतनी ज़्यादा बात हो रही है यहाँ पर, तो ये सारी बातें लेकिन वो अपने सोशल मीडिया जो भी अकाउंट्स हैं उस पर खुद कोई चीज़ अपलोड अब तक तो नहीं किया था जब तक मैंने देखा है। अच्छा, इनका जो लेटेस्ट व्लॉग है उसके अंदर इन्होंने कुछ बातें की है, दोबारा से इन्होंने सेम बात कही है और की है। इन्होंने कहा ज़िंदगी में अपना जो फ्रेंड सर्कल है ना उसको बहुत थोड़ा बनाना, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं बनाना। बहुत सारे लोग तुम लोगों के साथ आकर जुड़ते हैं जो कि तुम्हारा बेनिफिट लेते हैं, और आने के बाद जब उनका अपना काम पूरा होता है ना तो फिर तुम्हें कॉर्नर करके खुद तुम्हारे मुश्किल टाइम पर पूछते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, लाइक इकरा कंवल है, कमल आफ्ताब है, और भी चंद एक लेडीज़ हैं जो आकर के ईमान का साइड ले रही हैं। दो चीज़ें हैं इसमें, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो नेचुरल है कि वो रिलेट कर पा रही हैं ख़ुद को ईमान की सिचुएशन से। दूसरा, एक जाहिर सी बात है, जो औरत होती है ना मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी सिंपैथी औरत के साथ ही जाती है, लेकिन दिस टाइम ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जिसे रजब को समझना चाहिए, है ना। लेकिन खैर एनीवेज, यहाँ पर जो रजब का गिला है मुझे लगता है एक तो वो ईमान को लेकर हो सकता है, दूसरा जो दूसरी इनकी मतलब पहली जो इनकी शादी हुई थी उसमें सबने कितना ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर शादी थी। जैसे कि अंबानीज़ की शादी हो पाकिस्तान में, जिसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी झेला कि तुमने इतना खर्चा किया, शादी में इस तरह का दिखावा नहीं करते, जो कि सही था, जिसका कि आज रिजल्ट इनको देखना पड़ रहा है। जितना चीज़ों को सिंपल रखते, जितना शोशा कम रखते, जितना खुद नुमाई कम करते, उतना इनकी लाइफ बेटर होती है ना। कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में अगर हमारे दीन ने हमें कह दिया है तो हमें उन चीज़ों को फॉलो करना है, उन बातों को समझना है, उसमें ही हमारी कामयाबी है। लेकिन क्या है कि वक्त की दौड़ में ना, और जब आपके पास नया नया पैसा आता है तो आप लोग बहुत सारी बातें समझ नहीं पाते। तो उस टाइम अगर मैं देखूं तो तमाम तर जितने व्लॉगर्स हैं, क्या डकी हो गए, क्या ये इकरा अरीब हो गए, कौन था और मास था या नहीं था मुझे याद नहीं है, पता नहीं, शायद वो नहीं था, क्योंकि मास की तो अलग ही टसल चली हुई थी ना, वो तो अलग टॉन्ट कर रहा था रजब को उस टाइम पर। तो खैर यहाँ पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे जो इनकी शादी में आए थे और जिनको कि वहाँ से एक हाइप मिली थी। जिन्होंने क्यों आते हैं लोग, क्यों आते हैं एक दूसरे के, जो यूट्यूबर्स हैं, जो टॉप यूट्यूबर्स हैं, क्यों एक दूसरे के साथ कोलैब करते हैं, एक दूसरे के इवेंट्स में आते जाते हैं। एक्सपोजर, जिसका ज़्यादा फेम है उसके फेम को कैश कराते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल, है ना, फिलॉसफी। तो मुझे लगता है कि दिस टाइम जब रजब की लाइफ में बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, लाइक केसेस चल रहे हैं, लाइक उनकी अपनी मैरिड लाइफ है, जिस तरह से आकर उन्होंने पॉडकास्ट की है। अच्छा, उस पॉडकास्ट के बारे में भी मैं यहाँ पर कुछ बातें करना चाहती हूँ कि जो पॉडकास्ट है ना उसमें जो पॉडकास्टर हैं
बेसिकली मुझे उनका ना एक इंटरव्यू करने का जो एक सुलझा हुआ तरीका जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने बहुत बैक उनके चैनल को जाकर नहीं चेक किया कि वो किस तरह से बातें किया करते हैं, किस तरह से क्रॉस किया करते हैं अपने गेस्ट को जिनको वो बुलाते हैं, किस तरह से उनको क्वेश्चन किया करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ा लिखा लहजा उनका लगता है। लेकिन जो रजब के घर जाकर उन्होंने पॉडकास्ट की तो टोटली वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रजब नजर आए। मतलब जिस जिस तरह उनको रजब कहता गया उस तरह से वो उसके बातों पर अमल करते आए, है ना। वैसे ठीक भी था, अगर रजब ने कहा ये आप सुनिए वॉइस नोट और आपको इसे चलाना नहीं है, मैं नहीं चाहता मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज जाए, क्योंकि रजब ने बहुत स्मार्ट ये अप्रोच रखी, उसके चैनल से किसी का कोई भी डाटा लीक नहीं हुआ। ये एक बहुत स्मार्ट अप्रोच है और हाजिर दिमागी का काम है ना। जो लोग बेवकूफ़ होते हैं, जो बैठ जाते हैं और किसी की भी कोई चीज़ उठाकर अपने चैनल से चलाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो यूज़ होते हैं, है ना, वो बेवकूफ़ होते हैं और व्यूज़ के चक्कर में ये सारा काम करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, ये देखिए हम ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा आपको सबसे पहले अंदर की खबर दे रहे हैं, हमसे बड़ा कोई इंसाइडर नहीं है, लेकिन आप असल में बेवकूफ़ी कर रहे होते हैं। तो खैर ये रजब की स्मार्टेस्ट अप्रोच मुझे लगी। अच्छा, तो रजब ने यहाँ पर इस तरह से जो अपना उनका लेटेस्ट व्लॉग आप देखेंगे ना, जहाँ उनका ड्रीम हाउस बन रहा है, वहां पर ये बातें की हैं। उन्होंने चंद एक बातें और की। उन्होंने अपने एक दोस्त को जो कि उनके घर आया हुआ था, कमोबेश उनकी ही उम्र का था, मैं इतना ज़्यादा टिकटॉकर्स और व्लॉगर्स जो इनके साथ लिंक्ड हैं, माँ सिवाय इनके कुछ करीबी दोस्तों के, उनसे इतना ज़्यादा ना फेमिलियर नहीं है हम लोग, क्योंकि हम देखते नहीं हैं हर एक को जाकर ना, उनका चैनल, उनके टिकटॉक जो भी है। तो इन्होंने कहा कि तुम टिकटॉक की फील्ड से हो और रजब यूट्यूब की फील्ड से। देन रजब सेठ के कभी भी जब भी तुम अपना कोई काम स्टार्ट करो ना, तो अपनी जिंदगी के दुखड़े मत रो। ये मत कहो कि मैं जो हूं ना पहले ऐसा था, मुझ में ये एक मतलब मेरी लाइफ इस तरह से इस फेज से गुजरी थी, मैं तो बहुत कोई बेचारा सा इंसान था। कभी भी ये ना करो, अदरवाइज ना सारे मिलकर तुम्हें यहाँ पर प्रेशराइज करेंगे। रजब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि रजब ने आकर ये तमाम तर बातें अपने हवाले से कही हुई है, किस तरह वो ऑफिस बॉय था, किस तरह उसकी स्टडीज का मसला था, किस तरह वो एक अपनी गैदरिंग में था, फिर उनकी माँ ने किस तरह वहां से उनको निकाला। ये तमाम तर चीजें उनके चैनल पर मौजूद हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू रजब ने ये बातें रखी। मुझे लगा ना बहुत सारा गिला शिकवा भी कर दिया, बहुत सारी चीजें बता भी दी, बट रजब यहाँ आप एक चीज भूल गए। आपको जो देखने वाले बच्चे हैं, आपको देखने वाले जो यंगस्टर्स हैं, चलो ठीक है आपने कहा भी आप बुढ़ापे में दाखिल हो रहे हैं, अभी कहाँ, अभी तो आप उनको कोई मैसेज ऐसा दें कि आपको किस तरह से अपनी जो मैरिड लाइफ है, अगर आपकी भी स्टार्ट हो रही है, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है, किस तरह अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना है। अगर आपका कोई रिश्ता आपकी शादी से पहले था, देखिए अफेयर होना, किसी को पसंद करना वो एक अलग बात है, लेकिन किसी के साथ एक ऐसे कहते हैं ना नाजायज रिश्ते के अंदर आ जाना, जो कि यहाँ समझदार हैं सारे लोग, तो वो चीज़ फिर तो गुनाह है और शदीद तौर पर गलत है ना। तो ये वाली चीज़ भी थोड़ा सा आपको उनको कन्वे करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये टाइम चल रहा है ना, इसके अंदर बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ बहुत ज़्यादा GF BF के जो चक्कर है ना, इनके अंदर पड़ते हैं। दूसरी बात, अगर आपका कोई भी ऐसा सिलसिला है, तो बजाय इसके बाहर के किसी तीसरे चौथे पांचवें इंसान से आपके पार्टनर को पता चले, इट्स बेटर आप उसके सामने ऑनेस्ट रहें, आपकी जो भी चीज़ें हैं आप उसको बताएं, उसको ट्रस्ट उसका बिल्ड करें, और एक आपकी इतनी जहनी हम आहंगी होनी चाहिए जो बाद में चल के ख़राबी हो ना, वो पहले ही फेज़ में आकर स्टॉप हो जाए। जिस तरह रजब की मैंने एक छोटी सी क्लिप अपने दूसरे चैनल पर लगाई है, वहाँ पर मैंने जिस तरह सुना है, तो उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस किया है कि जो रिश्ता था उसे ख़त्म होते होते, अफेयर शादी से पहले का था, लेकिन ख़त्म होते होते इतना टाइम हो गया कि उनकी जो शादी थी वो हो चुकी थी। मीन्स शादी के बाद भी वो उस रिश्ते में थे। अब हमें नहीं पता वो रिश्ता किस हद तक था, एक पसंदीदगी की हद तक था, बातचीत की हद तक था, या फिर खुदा ना करे उससे आगे था, है ना। हमें इस बारे में नहीं पता, और मुझे इस चीज़ के लिए इतना दुख हो रहा है, इतना बुरा लग रहा है। एक जो वर्ड है ना, जिसको कि आप एडल्ट्री का एलिगेशन उठाओ, किसी पर भी लगा दो, और खुले ज़दे आम किसी भी मर्द के लिए, किसी भी औरत के लिए वो एक लफ्ज यूज करो, मेरा ना एकदम से दिल लरस जाता है। ये बहुत भारी लफ्ज है, इसके
आप लोगों को एहसास नहीं है। खुदा ना करे अगर कोई ऐसे गुनाह में मुलव्विस भी है तो उसको उसके लिए ताना मत बनाएं, उसको एहसास दिलाएं कि जो तुमने किया ना वो गलत था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, आगे की लाइफ में इससे बाज रहो। ये कोई मामूली कोई बात नहीं है, बल्कि बहुत भारी एक गुनाह है जिसका तुम्हें एहसास अगर नहीं हुआ तो बाद में पछताना होगा, दुनिया में भी आखिरत में भी, है ना। तो मैं ये वाली बात भी करना चाहती थी। लेकिन जो मुझे लगता है अभी जो रजब साइलेंट हैं तो वो देख रहे हैं मामलात को, और जो रजब की लेटेस्ट वीडियो है उसके नीचे जा जाकर लोग कर रहे हैं कमेंट्स के इसको अनसब्सक्राइब कर दो, तो इसको ये कर दो। मतलब आप क्यों लोगों को इस तरफ ला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो इनकी ये एक लाइफ चल रही है ना अभी, तो इसके बीच जो इनके राइवल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं होता है ना भाई। प्रोफेशनल जेलसी हर जगह होती है, क्यों नहीं होती? क्या रजब के अंदर नहीं होगी? क्योंकि ये अपने आप को पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर जो है उस पर रखना चाहते हैं। तो नंबर 1 की पोजीशन पर आने के लिए ना आपको बहुत सारे ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जहां पर आप एक मिसाल बन जाएं, आप एक एग्जाम्पल बन जाएं कि आपने कुछ अच्छा सर्व किया सोसाइटी को, मुआशरे को। आप के जो पेरेंट्स हैं, आपकी वालदा हैं, आपके वालिद हैं, मुझे तो लगता है कि भाई आपके मामलात उनके साथ ठीक हैं। लोग उस पर क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आप इस तरह उनको परेशान रखते हैं। अगर आप उनको परेशान रखते तो वो उनके अंदाज से झलकता, बट मुझे वो ठीक लगते हैं, खुश हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी जो लाइफ का फेस चल रहा है उसके अंदर उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं होंगी, उनको सुकून की ज़िंदगी चाहिए, ऐश आराम अल्लाह की तरफ से उनको मिल रहा है, आप सबब बने हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स आपका एक मान है ना, और आप उनकी कोई बात रद्द नहीं करते, तो मेरे ख्याल में आपने इतना बड़ा जो डिसीजन है अगर लिया है तो वो खुद से कैसे ले लिया, मेरे जहन में एक ये सवाल उठता है। दूसरा, अगर हम ईमान को देखते हैं तो उन्होंने इंस्टा पर टिल डेट आपको फॉलो कर रखा है, अनफॉलो नहीं किया है। अभी तक उनकी तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है। मे बी कि वो चाहती हो कि आपके साथ लाइफ आगे लेकर बढ़ें, लेकिन देखते हैं क्या चीज़ें हैं, किस तरफ जा रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो कहानी है वो डे बाय डे ना अलग रुख और रंग इख्तियार करती है। हर दिन कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है, रजब की माँ जी सुलह के लिए निकल गई तो उनकी जो है फलाने से बात हुई है, तो रजब के घर से ये खबर आ रही है, तो ऐसा हो रहा है, तो वैसा हो रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें तो सोशल मीडिया हाइप के लिए मुझे लग रहा है की जा रही हैं और टॉपिक बनाने के लिए। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि किस जो आपके मामलात है ना उसमें आपके लिए या ईमान के लिए जो बेहतरी है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है, और जो आप दोनों के लिए बेहतर हो, अल्लाह करे कि वो मामलात आपके साथ हों और उसी के लिए रास्ते हमवार हों, है ना। किसी की ख्वाहिश, किसी की मर्जी किसी भी रिश्ते को लेकर नहीं चल सकती, है ना। ये बात मैं कहना चाहती थी। इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।